लगा मौलवी साहब अभी मैं अदालत के अंदर पेशी भुगत के आया और मेरे सामने उसने यूं फाइल जमीन पे मारी, मैं भी डर गया। मैंने कहा खैर तो है? कहा मौलवी साहब बड़े बड़े केस आए, ऐसा केस जमाने में ना आया। एक पोता एक दादी बच गए, घर वाले मर गए और बच्चे का किरदार पोतरे का किरदार खराब था। दादी को कहता मेरा प्यो दा हिस्सा दे, हाँ कन अंगूठे लगा। उन्होंने कहा ना, जब तक मुझे तसल्ला ना होगा उस वक्त तक मैं अंगूठे नहीं लगाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं देख तेरे साथ क्या करता हूँ। सगा पोतरा बूढ़ी दादी के पास अपने समेत 4 लड़के लेके आया, खुद भी दादी से मुकाला कर गया और बच्चों का भी मुकाला करा के चला गया। अल्लाह इस घड़ी में हमसे बेशक और इंशाअल्लाह राजी हो गए तो अगली पिछली कसरें सारी उतर जाएंगी और अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ाम के जो अपने नबी के ज़रिए वादे फरमाए अल्लाह पूरे फरमाएंगे। बस मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा क्योंकि मुझे इस वक्त तकरीबन 13वां घंटा है बैठे हुए और जिस वक्त मेरी सेहत है क्योंकि मैं काफ़ी बीमार रहा और अभी तक मैं चल नहीं सकता। अभी डॉक्टरों ने तकरीबन मुझे 1.5 साल कहा था चलने को, अभी 6वां महीना है, 5वां चल गिर गया था, पीछे की कमर की हड्डियाँ काफ़ी मुतासिर हुई थी जिससे व्हील चेयर पे हूँ और थोड़ा सा झटका लगता है मुझे गुनूदगी शुरू हो जाती है, आंखों के आगे अंधेरा क्योंकि मेरे सारे मोरे और डिस्कें हिल गई थी और कुछ पट्टा भी कट गया था, फिर ऑपरेशन भी हुआ तो मेरे अंदर इतनी बैठने की हिम्मत नहीं। फिर कल मैंने जोर के बाद खानेवार रात को आगे जाना है, फिर दौरान सफ़र इतला आई फौतगी की तो कल सुबह मैंने वहाँ जाना है, बड़े मरे करीबी ताल्लुक़ है, फिर मैंने आज रात घर जाना है। बल्कि उन्होंने कहा भी कि कोई बात नहीं, मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ कहावत है मुंह खाए आंख शर्माए। अल्लाह ताला उन लोगों से बचाए, आप भी बचने की कोशिश करना कि जिनके बारे में कहावत है जिस थाली में खाएं उसी थाली में छेद। थोड़ी बहुत समझते हो ना मेरे भाई, वरना तुम्हारी अंदाज को मैं नहीं समझता और तुम मेरे अंदाज को नहीं समझते। चलो एक दूसरे का मुंह देख के हाँ करते रहे, इंशाल्लाह इसमें बरकत होगी, खैर होगी। कि हम मानने वाले हैं और मानने वाला नाना नहीं करता, हाँ हाँ करता है। जब अल्लाह की मानने में हाँ करेंगे, अब नात खान की जितनी मानी, खतीब की जितनी मानो, अगर आपके अंदाज पे नात खान खतीब खुश हुए, अगर अल्लाह की हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तो अल्लाह कितने खुश होंगे। हमारा मकसद यहाँ आने का, हमारा नजरिया सोच ये कि हमने अल्लाह को राज़ी करना है और हमारी मंजिल अल्लाह को पाना है। जन्नत तो इनाम है, मंजिल अल्लाह को पाना है। जिसे अल्लाह मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। तो अल्लाह से अल्लाह को मांग लो। रोटी मांगेगे कपड़ा रह जाएगा, कपड़ा मांगेगे पहनने वाला रह जाएगा। हर बंदे के पास रोटी कपड़ा है लेकिन पहनने वाला है नहीं, घर के अंदर दर दर फिर रहा, न खड़ी न पड़ी न लेटी न मुर्दा न जिंदा, किसी को नहीं छोड़ा, दे दे बेटा दे दे बेटा दे दे बेटा। वो कह रहे अल्लाह दा बड़ा करम है, अल्लाह दी बड़ी सोख है, खान भी है पीन भी है नहान भी है, पहनने वाले नहीं है। अल्लाह से भाई मेरे अजीजों पहनने वाले मांगे तो पहनावा नहीं मिलेगा, तो क्यों ना अल्लाह से अल्लाह को मांग ले। अगर अल्लाह मिल गए तो अल्लाह की सारी चीज़ें बनाई, सब कुछ मिल जाएंगी। बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा। मेरे ज़िम्मे 2-4 मौलाना ने, मौलाना फिरोज साहब ने, नक्शबंदीज ने बहुत जिम्मेदारी लगाई और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। इस जिम्मेदारी जो हर मदरसे हर मस्जिद की मेरे पे लगती है, ये मैं समझता हूँ मैं अल्लाह की तरफ से मुझे एक नौकरी मिली हुई है कि मेरे बंदों को जाके बेदार कर और इनको कह दो कि तुम्हारी जेबों में, तुम्हारी तिजोरियों अलमारियों में, तुम्हारे बैंकों में नए नोट के साथ पुराना और सड़ा हुआ जिसके नंबर भी फटे हुए होंगे और जिसके 2 टुकड़े हों, एक टुकड़ा और एक टुकड़ा दूसरे नोट का होगा। अल्लाह की कसम कब्र में धक्का देने से पहले तेरी मेरी औलाद ने ये भी नहीं छोड़ना, ये निकालेंगे। और इन्होंने अच्छी तरह आपकी मेरी कैमरों से और मशीनों से चेकिंग जब तक नहीं कर लेनी तो इन्होंने आपको मुझे खबर भेजा ताकि ये पेट को दबा दबा के जो रात खाना खाए वो भी निकालेंगे बाहर। हाँ।
और फिर जो 3 कपड़े पहना के भेजेंगे, आपको मुझे अल्लाह की कसम इसका यकीन ही नहीं है ये हलाल की कमाई की होंगे कि हराम की कमाई की होंगे। आप हजरात को एक मशवरा दूं, तुम्हारे काम आवेगा। वो मशवरा ये कि तुम कम से कम अक्लमंद हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, अपने हलाल हाथों की कमाई का कफन खरीद के रख जाओ। 15 घंटे मरे हुए हो जाएंगे, उस वक़्त तक फैसला नहीं होगा कि कफन कौन पहनाएगा। गाड़ियां बच्चों के पास होंगी, दुकानें बच्चों के पास होंगी, पैसे बच्चों के पास होंगे, एक भी तो खर्चने के लिए तैयार नहीं होगा। और उसको कहा जाएगा कफन पहनाओ, कहेगा मामे को लो पूछो, ताए को लो पूछो, चाचे को लो पूछो। जिनको जुदा किया औलाद ने माँ बाप की मौजूदगी में, ताए दी धीरे ले नहीं लेनी, मामे दी ले नहीं लेनी। मामा इस बात पे नाराज हो गया, मेरी 4 बेटियां थी और मेरी बहन के 4 बेटे थे, चल एक को तो पेट, एक के ऊपर तो कपड़ा डालती, इस वास्ते मामा नाराज हुआ। आज कह रहे मामे से पूछ लो कफन कौन देगा। अब्बू जदाद मांग, अब्बू हिस्सा मांग, क्यों नहीं मांगता, क्यों नहीं मांगता। 4 भाइयों को अदालत के कटहरे में खुद भी जलील हुआ, इनको भी किया, आज ताए कफन के लिए खड़े। मरे हुए 2 घंटे हो गए, तीनों भाई नई मैयत पे पूछ रहे हैं जाइए कि ना जाइए। अद्दे कह रहे जनाजे पर जाइए, अद्दे कह रहे नहीं नहीं बस 12 होके आ जाएंगे। मैयत सामने पड़ी हुई, सगे भाई चेहरा नहीं देख रहे। मोहल्ले वाले मिन्नतें कर करके खींच खींच के ला रहे, वो कंधा तो दे, कंधा तो दे, कंधा नहीं दे रहे। जनाजे पढ़ के सगे भाई जनाजगाह से आ रहे, कब्रिस्तान जाके कब्र में उतारने के लिए तैयार नहीं। तो इस दफे होने वाली दुनिया से, इस बेमुरव्वत दुनिया से, इस धोखेबाज दुनिया से तो वो जिंदगी अच्छी नहीं जिस जिंदगी की बिशारतें कौन दे गए? सारे नबियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा का भी साथ, मुस्तफ़ा का भी साथ, है नी? और अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का पड़ोस, वो घर जिस पर जिसकी ईंटें खराब नहीं, न जिसको सैलाब का पानी, न जल्जले, न बारिश का पानी, जिस मकान की चमक को खराब ना करे, वो नेमतें जिन पे जवाल कोई नहीं। अब भाइयों अगर है खबर ये झूठी, अल्लाह ना करे तो आपको मैं धोखा क्यों दूं? करो बनाओ मकान। अगर खबर है ये सच्ची तो दुनिया का मकान तो मुसाफिर खाना है, हकीकी मकान आपका मेरा तो जन्नत के अंदर है मेरे भाई। अल्लाह तबारिक व तआला आपकी उम्र अमल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इतनी सलाहियत रखी, अल्लाह अकबर। इसको कौन जानता था 50 साल पहले, 100 साल पहले इसकी बुनियाद थी? क्या है ये कैमरा, ये आँख। परदेश जाते चिट्ठी भी 15-15 दिन नहीं आती थी, डाकखाने में आने के बावजूद घर में 15 दिन बाद नहीं आती थी। लेकिन एक बटन मलाओ, अमेरिका बात कर लो, अमेरिका वाला यहाँ बात कर रहा है। अल्लाह ने इसे बड़ी सलाहियतें दी और इसने इंतहा कर दी अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल करने पे। और ये देखो जग कैसा जगमगा दिया। अल्लाह फरमा रहे मेरा बंदा, जितनी सलाहियतों से तूने इस जग को जगमगाया, बस थोड़ी सी सलाहियतें और इस्तेमाल कर, अपनी कब्र को जगमगा ले। है अल्लाह की कसम, हम अक्लमंद होके नादान। 1 कनाल के मकान को रोशन कर गए, 5 फीट के कोठड़े को रोशन न कर सके। आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं। हमें क्या हुआ जी? कोई रोटी की परेशानी, या सैयदा फातिमा के घर से परेशानी, या हसनैन करीमैन की भूख ने रुलाया? फरमाया नहीं नहीं, जिब्राइल आए थे 3x5 ये कब्र के कोठड़े की होलना की बता के गए। सुन के मैं मोहम्मद की आंखों में आंसू आ गए मेरे। दोहरा दामाद जो 2 दफा हुजूर के दरवाजे पर दूल्हा बन के आया, 82 साल की उम्र है। इन बच्चों ने कुरान पाक को, हमें क्या पता कहाँ लिखा था किसने, जिसने कुरान को इकट्ठा मजमुआ बना के आपके यहाँ किसरानी तक पहुँचाया, उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया था कुछ भी कर अल्लाह ने तेरे अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए। इतना रोए कब्रिस्तान में कि दाढ़ी से टप टप आंसू गिर रहे और जगह पे गिर रहे। जहाँ बैठे थे वो जगह का हिस्सा तर हो रहा। क्या क्यों? क्या फरमाया कब्र की वजह से, इसकी वजह से रोना आ रहा है। रहमत आलम ने फरमाया था आखिरी मंजिलों में से पहली मंजिल है, यहाँ कामयाब तो हर जगह कामयाब। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, औलाद के ना होने पर, मकान के ना होने पर, दुकान के ना होने पर, कारोबार के ना होने पर, बाहर का वीज़ा ना लगने पर हर एक की आंख में आंसू आया। आखिरत की कामयाबी पर बताओ कितने दिन हो गए रोए हुए।
अल्लाह ना करे हमारे इस मजमे में कोई ऐसा बदनसीब बैठा हो, अगर नहीं बाजार जाके देख लो 8-8 दिन हो गए लोगों की जुबान पर अल्लाह का नाम नहीं आया भाई। अहले तकवा बैठे हुए हो, कोट की सरानी की मलाई बैठे हुए सारे के सारे। अरे भाई मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तुम कोई अपनी मर्जी से इस मस्जिद के अंदर दाखिल हुए दरवाजे से? ये तो मालिक के कायनात ने सारे निज़ाम पे नजर डाली। अल्लाह के चुने हुए लोग आए हैं। बाप घर में बेटा आया, बेटा बाजार फिर रहा, अल्लाह ने बाप को भेज दिया। माँ बाप भाई में से कोई नहीं आया, अल्लाह ने माँ को भेज दिया। ये अल्लाह का इंतखाब है भाई। बंदों का मुतालबा अल्लाह से ये दे ये दे ये दे, और अल्लाह का मुतालबा बंदों से मेरा बंदा मेरे पास कामयाब हो गया। अब ये दो बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा। भाई हम तो है कमज़ोर दिल के, और दिल की कमज़ोरी आँख के छलक जाने से जाहिर होवे। पता नहीं तुम कमज़ोर दिल हो जैसे भी हो, लेकिन ईमानदारी से बताओ मौलाना फिरोज साहब के इस मदरसे में ये बच्चा कुरान का हाफिज बन गया। वो रास्ते जो रास्ते इसके घर की तरफ जा रहे हैं, और वो रास्ते नहीं हैं। अगर ये कुरान वाला और कुरान को फैलाने वाला बन गया, अल्लाह की कसम बेशक यहाँ से इसके घर के रास्ते नहीं, लेकिन इसके घर से लेके जन्नत के रास्ते आसान हो जाएंगे भाई। खर्च आपका हुआ 1000, 500, 2000, 3000। यकीन जानो उलमाए कराम अगर मजबूत होते, हम कभी खुदा के दीन के लिए तुम्हारे आगे हाथ न फैलाते। और बदनसीबी की बात है कि हमारी हुकूमतें जो हमें ऐसी मिली हैं वो भी हमारा साथ नहीं देती। सैलाब से लोग मुतासिर हुए, पूरी दुनिया से इमदाद आ रही है, और अल्लाह की नाफरमानी से कितने लोग मुतासिर हो गए। और सगी माँ भी इमदाद करने को तैयार नहीं, सगा बाप भी इमदाद करने को तैयार नहीं। अब तुम कहोगे मौलवी जी ये आप कैसी बातें कर रहे, सगा बाप सगी माँ ये तो औलाद के खैर खां हैं। कसम उठा के बताओ, सारा मजमा बैठा, घर में कितने पूत हैं तुम्हारे और कितनी धियां हैं, किसी एक से भी आज तक नमाज सुनी? जिस औरत को 25 साल ब्याह के लाए थे, उस औरत के बच्चे और बच्चों के भी बच्चे हो गए। बताओ कभी उस औरत से तुम तो एक मर्तबे नापाक हो, कुल्ली की नाक में पानी डाला पाक हो गए। जो महीने में 10 दिन नापाक रहती है, उससे कभी पाकी का तरीका पूछा आपने? बेहूदगी की बातें नहीं, सही मत दे रहा हूं। जाओ घर जाके पूछना नापाकी से पाक कैसे होती है, बताएगी तुम्हें। सर पकड़ के बैठ जाओगे। जो नमाज आप पढ़ते हो अल्लाह के रास्ते में निकलकर और मस्जिदों के अंदर आकर, ये नमाज अपनी बीवी से सुनना, सर पकड़ के बैठ जाओगे। जिनके हाथों की पकी खाते हो और जिनसे अपने जिस्मों की लज्जत लेते हो, कभी कलमा सुना उनसे? चार बेटे हैं, जदाद उनके नाम, मकान उनके नाम। जनाजे की दुआ सुनी कभी बच्चे से? इसने पढ़ना है तेरा जनाजा। मस्जिद का मौलवी मोहताज होगा, मौलवी फिरोज मोहताज होगा, अब्दुल हन्नान पाबंद होगा। जब तक ये ऑर्डर हाँ हाँ के नहीं करेगा, ये जनाजा नहीं पढ़ा सकेगा। जिसके हाथ का आपने मैंने कफन पहन कर जाना है, आपको यकीन है इसके हाथों की कमाई हलाल की है। आपको नहीं पता आपका बच्चा बाजार में क्या कर रहा, और खुद हम कर रहे, बच्चों को भी इसी काम पे लगाया। रेडी बान बैठा है, फ्रूट वाला बैठा है और कपड़े वाला बैठा है। कसम उठा के बताओ, अगर इतना बड़ा फाड़ थान के अंदर आ जाए, बता के दोगे? चल आज रेडी लगाई है कसरानी के अंदर, और माल जिनका बच गया, कल नया माल आएगा। बताओ जो कल वाला माल बचा वो रेडी के आगे लगाओगे पीछे लगाओगे? बोलो भाई, आगे तो ताज़ा लगेगा ना। और मखलूक को दावत दी जा रही ताज़ा माल दिखाकर, और दावत दी ताज़ा माल दिखाकर, पैसे ताज़ा के लिए और दिया कल का माल। बताओ ये धोखा है कि नहीं? और फरमाया जिस दुकानदार ने ग्राहक को धोखा दिया, लम यज़ल फी ग़ज़बिल्लाह, जब तक जिंदगी की सांसें रहेंगी धोखा देने वाला अल्लाह के गज़ब में रहेगा। मेरे
और अल्लाह कह रहे भाई कह देते भाई मंडी का बहुत तेज था, आधी तरफ कल का माल लगता, आधी तरफ भाई रेट एक ही है, तेरी मेहरबानी यार, तो मेरा भतीजा है, चाचा है, और अल्लाह के बंदे ये माल मुझे महंगा मिला, बच गया, चल एक दो दाने ले ला, एक दो दाने। कोई बंदा बेदिल नहीं है, लेकिन कोशिश है रेडी वाला ग्राहक को धोखा दे रहे और ग्राहक रेडी वाले को धोखा दे रहा, और इससे कमाने वाली, इससे आमदनी जो आमदनी में कमाई आई है, ए बाबू वो तेरे मेरे बच्चों के अंदर गई, इनको नमाज से, रोजे से, तकवे से, परहेजगारी से दूर कर दिया। मैं तो हर प्रोग्राम में नहीं तो एक आदमी तो कह ही देता हूँ हफ्ते के दिन उलमा इकराम से, आपकी तो बात ही कोई नहीं, बहुत ऊंचे लोग हो आप, ऐसे ना एक दूसरे घर में बढ़ जाया करें, जिनने दावत की थी जाके पराते साफ कर दी, नहीं, आपका म्यार ही नहीं है। हदीस की 6 बड़ी किताबों का ज़ख़ीरा आपके सीने में, कुरान की तफसीर आपके सीने में, फ़िक़्ह 5 साल तक पढ़ी आपके सीने के अंदर, आपका म्यार इतना हल्का कि हर अरे गैरे के घर जाके खाना खा लिया। आप ताहिर नहीं हो, आप मुताहिर हो, पाक करने वाले हो, ताकि ये नहीं अगले बंदे को एहसास हो कि अहले तक़वा लोग हैं। यकीन जानो बेनमाजी की कमाई और बेनमाजी के हाथों का खाना, ये शक्लें हमारी तेरी मेरी नजर नहीं आ रही। न कलमा, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, ज़ुबान पर बड़ 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 ज़ुबान पर हंस रहे हो तुम, तो पागल हो, पागल रोगे, रो अल्लाह से मांगो। अपनी उम्र हो गई 56 साल, हमने नहीं धोखा देना किसी को, मुझे हर फन मौला अल्लाह ने हर मौजू पर फिर बदी मुझे बयान करने की अल्लाह ने सलाहियत दी है। ये उलमा इकराम कहे मुझे मौजू दे, मैं इंशाअल्लाह बोलूँगा, बेशक टूटा फूटा बोलूँ, कसर कोई ना कोई पूरी करूँगा, लेकिन नहीं भाई, अपने आप को धोखा ना दो और किसी के धोखे में तुम ना हो। अल्लाह की कसम, मर गए अगर इतना सा सुराग जिस्म में पैदा हो गया और आने वाली बदबू को सूंघ कर कोई भी तुम्हारी चरपाई को हाथ नहीं लगाएगा, मेरी आपकी चरपाई को। अपनी फिक्र करो, दुनिया तो हमारे चेहरों को देख के मुतासिर हो रही और आसमान की नूरानी मखलूक हमारे किरदार को देख के दूर हो रही। धोखा देने में, झूठ बोलने में, गलती करने में गलती का एहसास ही कोई नहीं, किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे। रात को अपने आप में मलामत ही नहीं करते, रोके दिखाते ही कोई नहीं, अल्लाह जल्ला शानहू को रोते ही नहीं, अल्लाह मुझसे हो क्या गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा शख्स बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करके रो रहा है और क्या कह रहा है, अल्लाह अगर आपने मुझे शकी लोगों में लिख दिया, आपने मेरे नाम को नाफरमानों में लिख दिया, तो अल्लाह मोहम्मद का उमर तेरे से सवाल करता है, अल्लाह मेरा नाम उनमें से निकाल ले, निकाल ले। कभी हमने पूछा अल्लाह से? फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राग़िया वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। कभी अपने आप में गुमान किया नाम अमाल कौन से हाथ में पकड़ाया जाएगा? नबी अलैहिस्सलाम ने मुआज़ से फरमाया था, मुआज़ तुझे दीन का खुलासा बताऊं, ज़ुबान काबू में रखियो। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आया, जब नबी ने ये बतलाया तो एक एक महीना किसी से बात ही नहीं किया करते थे। सहाबा को जब जुबान के बोल की पकड़ का बतलाया तो सहाबा अपनी जुबान पे पत्थर रख लिया करते, खामोश चल रही है मुखालफत में, हिमायत में, बेटी में, बेटे में, चल रही। जब इतना गंदमंद जमीन पे खुदा देखता है, कहते हाँ भाई कौन है मेरी जमीन के गंद को साफ करे। जल्जले कहते हम आ जाएं और बारिशें कहती हम आ जाएं। सैलाब अल्लाह कहते हाँ जरा धो दो, गंदी हो गई। सजदों के लिए बनाई थी, ये बदतमीज और बेहयाइयों के लिए थोड़ी बनाई थी। हमारे यहाँ रवाज चला हुआ, पता नहीं तुम्हारे यहाँ भी होगा कि नहीं होगा। चाय की दुकानों पे पहले टीवी थे, VCR थे, फिर वो लंबी लंबी स्क्रीनें सी आ गई, अब लूडो रखी हुई दुकानों के ऊपर। 6 बंदे 4 खेल रहे हैं, चाय की शर्त इस हरामजादे को, इस दल्ले को शर्म ही नहीं आ रही। मैंने मेहनतों से चगारियां उठा कर मैंने और मजदूरियां कर करके मैंने 9 घंटे मजदूरी की। ये अपने बच्चों की हलाल की कमाई मैं किन हरामजादों के हलक के अंदर उतार रहा हूं। लूडो की शर्तों पे जो जीत गया वो सबको चाय पिलाएगा। मुर्गियों की लड़ाई चल रही हैं, कोई इंसानियत है?
इन बाजारों के अंदर होने वाले काम इंसानों के, कुत्तों को बगलों में उठा के फेर रहे और औलाद जंगली हो चुकी। शेफ 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 हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, कुत्ता हाथ मिला रहा है और बेटा मुंह पे थप्पड़ मार के जा रहा है। इससे बड़ा खुदा की तरफ से जवाल क्या होगा। जब आई मुसीबत, आई परेशानी, फिर कुरान लेके दौड़े हैं, कुरान दा वास्ता, कुरान दा वास्ता। सैलाब आ रहे हैं और सैलाब के आगे खड़े हो गए, कुरान दा वास्ता, कुरान दा वास्ता। कुरान ने मुंह मोड़ के देखा, पकड़ने वाला बदाल है, अगर फिर पिटे मुझ बेशर्मा। पानी को कह रहा कुरान दा वास्ता, 20 साल से मैं तेरे घर में अलमारी में पड़ा, जब तुझे हया नहीं आया तो कुरान पानी को कैसे हया आएगा। खोल के देखा मुझे कभी। अब तो मौत भी मॉडर्न हो गई, अब कोई नहीं पड़ता किसी के मरने पर भी। हाजी साहबा अल्लाह दा हुक्म मने, हा अल्लाह दा हुक्म मने, रोटी चा खाओ, रोटी। यकीन करो मेरे लाडले, ये सख्त बात नहीं है, ये हकीकत है और इस हकीकत को बयान करना चाहिए। दुनिया अजीज और दुनिया कीमती चीज होती, अल्लाह नबी की औलाद के कदमों में डाल देता। अगर दुनिया की इज्जत दायमी और दुनिया कीमती होती तो करबला का शह सवार नेज़े की एनी पे चढ़ के कुरान न सुनाता, नबी के चचा के 11 टुकड़े न होते, नबी की धी घर बैठी हुई है और बाहर चचा सुलेमान फारसी से कह रही है खुदा तेरा भला करे, 3 दिन के फाकों ने मेरे बच्चों की शक्लों के हुलिये बिगाड़ के रख दिए। अगर दुनिया अजीज और कीमती होती, बिलाल अजान दे के हुजरे के पास आ गए, या रसूलल्लाह नमाज फरमाए, बिलाल किसी और को भेज दे, आज मेरे पास कपड़ा भी पूरा नहीं कि जिस्म पे लपेट सकूं मेरे पास। और जाओ हेड तोसा पे चले जाओ और इसके किनारों पर जंगले पे खड़े होकर सूंघो तो सही, कितने लोग इसमें कूद गए, रोटी की वजह से, औलाद की वजह से, कारोबार की वजह से मर गए सारे। जब अल्लाह ने बोझ ही नहीं डाला था। अच्छा भाई चलो आप आसान सा, रिज़्क देने वाला कौन है, रोजी किसके हाथ में है, तो तुम क्यों मुशक्कत के अंदर पड़े भाई। और हिदायत किसके हाथ में, पक्की बात है, रोजी किसके हाथ में और हिदायत किसके हाथ में। रोजी तलाश कर रहे, हिदायत तलाश नहीं कर रहे, है ना बेवकूफ। और चलो हफ्ते में 6 दिन रोजी तलाश करो, एक दिन तो हिदायत तलाश करते, जो हिदायत का दिन तलाश करने का दिन जुमा था, हमने वो भी रोजी में लगा दिया। तो हम अकल का सौदा कर रहे हैं, नाकामी का सौदा कर रहे हैं। और उम्र रसीदा लोग, बूढ़े बूढ़े लोग, इन्हें भी कमाने का चस पड़ा हुआ। और अल्लाह सारे नबियों के सरदार को कह रहा है फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। 11 ज़िलहज का दिन था, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे मुबारक में थे, हज के लिए तशरीफ़ ले गए। अल्लाह जल्ला शानु की तरफ से कुरान की आयतें आई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। जब फतह हासिल हो गई और आपने देख लिया लोग जोग दर जोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका मिशन मुकम्मल हो गया, आपकी तालीमात मुकम्मल हो गई, जिस काम के लिए आपको दुनिया में भेजा था वो काम मुकम्मल हो गया। इलाहुल आलमीन अब मेरी जिम्मेदारी क्या है, फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अपने रब की तारीफ़ें बयान कर, इस्तग़फ़ार करो, आखिरत की तैयारी कर। फरमाया और मेरे महबूबा इस्तग़फ़ार कर। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये आयत मुबारक सुन के बाहर तशरीफ लाए। साहबा इकराम के मजमे में जब आप अलैहिस्सलाम आए, आपने फरमाया ओ लोगों मेरी बात गौर से सुनो, आइंदा साल आएगा, हज का ज़माना आएगा, यही जगह होगी, तुम में से क्या पता कोई आए या ना आए, लेकिन कमली वाला आज के बाद दोबारा यहाँ नहीं आएगा। खबर मिल गई। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन तो मुस्कुरा रहे थे, अल्लाह जल्ला शानु की तरफ से फतह की खबर मिल गई, दीन मती मुकम्मल हो गया।
अल्लाह जल्ला शानू ने इस्लाम का झंडा बुलंद कर दिया। एक कोने में सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे रो रहे थे। पूछा गया अबू बकर क्या बात है? कहा कमली वाले ये आयत का मतलब समझे ही नहीं जो सिद्दीक समझा। आपने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह इस आयत में बता रहा कि आपके जाने का वक्त आ गया, आपका दुनिया से कूच करने का वक्त आ गया। सारे नबियों के सरदार को अल्लाह पैगाम दे रहा है फसब्बी बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। ओ कमली वाले अब आपका वक्त पूरा हो गया, आप अल्लाह की तारीफें बयान करो, वो तो पहले करते थे, और इस्तगफार करो। नबी गुनाहगार होता है, अल्लाह ना करे गुनाहगार नहीं होता, बल्कि नबी के जरिए उम्मत को तलकीन की गई जब दांत तुम्हारे हिलने लग जाए, जब चिट्टे बाल आ जाए, हाथों के अंदर राशा आ जाए, अल्लाह अकबर, उठ के खड़े होने में तुम्हें सहारा चाहिए, चलने में सहारा चाहिए, तो इस्तगफार की कसरत कर दो, पता नहीं किसी वक्त तेरा मेरा बुलावा आ जाए। या तो जितने मेरे समेत बूढ़े बूढ़े बैठे हैं हर इतवार को मेरा जीजो बाल काले करा रहे होते हैं। तुम्हें पता है चिट्टे बालों का अल्लाह हया फरमाता है। बुजुर्गी आ जाए आसमान के फरिश्ते हया फरमाते हैं। फरमाया जब ये चिट्टे बाल आ जाए बंदा अल्लाह के दरबार में हाथ उठाता है, अल्लाह इन बालों का हया करके दुआएं कबूल फरमाता है। लेकिन आज तक मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों अभी तक फैसला कर ही नहीं सके दाढ़ी रखनी कितनी है। आज तक मेरे दोस्तों बुजुर्गों जितने नौजवान बैठे हो, नाराज ना होना, नाराज हो गए तो भैया इस्तगफार कर लेना, मैं भी आपके वास्ते दुआ भी करूंगा, इस्तगफार करूंगा। बाबूजी सबसे पहले अपने किरदार का, अपनी सूरत का, अपनी सीरत का हुलिया बदलो। आईना साफ हो, चमकदार हो तो अपनी सूरत अच्छी नजर आती है। अगर मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों आईने पे धब्बे लगे हो, डस्ट लगी हो, मेरे अजीजों गर्दो गुबार हो और दाग लगे हो तो चेहरा जितना भी मर्जी साफ क्यों ना हो धब्बा नजर आता है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों इस किरदार पे बेदीनी के धब्बे लगे हुए, अल्लाह की कसम तुम लल्ली पाउडर लगा लो, तुम ब्यूटी पार्लर के अंदर चले जाओ, तरह तरह से लोशन क्रीम में ले आओ, जब तक मेरे अजीजों बदकिरदारी के, खुदा की नाफरमानी के धब्बे दूर नहीं करेंगे तो आसमान वालों को चेहरा यह साफ नजर नहीं आएगा। सबसे पहले तो अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगो, फिर मालिक कायनात से अपने बच्चों पर, अपने बच्चों के हक में अल्लाह को राज़ी कर लो। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों यकीन जानो इस वक्त अपने आप को देख के रोना आता है। तुम अपने घर को देख के रो, मैं अपने घर को देख के रो। क्या हमारे बच्चों का लिबास काबिल म्यार है? बच्चों तो दूर की बात, बच्चों के लिबास को क्या हो गया, इनके बालों को क्या हो गया, इनके बुरकों को क्या हो गया। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों इनके खाने के तरीकों को क्या हो गया, कभी ख्याल ना आया। बस रोजी कमाओ, रोजी कमाओ। कोई रोजी कमाने के लिए बाहर गया हुआ, कोई रोजी तोंसे में कोई डेरे जाके कमा रहा, अल्लाह की कसम ये रोजी यहीं छूट जाएगी। एक बच्चे का किरदार बना लो, क़यामत के दिन मैदान माशर में जिसका किरदार बन गया ये भी कामयाब होगा। और मेरे अजीजों किरदार वाला हाथ पकड़ के आपको मुझे जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगा। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों 20-25 साल पहले यही माहौल था, यही कोट के सरानी का बाजार था, यही कोट के सरानी की गलियां थी। रब्बे अकबर की कसम औरत ढूंढे से न मिलती थी। बार बार कसमें इसलिए उठा रहा हूं कि आपको यकीन आ जाए, औरत ढूंढे से न मिलती थी। पहले घर के अंदर जब तक बच्चे के रोने की आवाज नहीं आती थी उस वक्त घर वालों को भी पता नहीं लगता था हमारे घर बच्चा पैदा होने वाला है। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों एक जमाना आसमान की किरणों ने देखा, आसमान की चमक और सितारों की चमक ने देखा। वो जमाना कौन सा था? अल्लाह अकबर, जब औरत बच्चे को दूध पिलाया करती तो औरतों से भी पर्दा किया करती थी। हजरत अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटी का निकाह हो गया, आपकी शादी हो गई, ससुराल चली गई। सुबह सुबह मोहल्ले की औरतें आ गई, बहू देखने आ गई, सास साहबा से कहने लगी अपनी नौब खा। आप कमरे के दरवाजे पे गई और कहने लगी बेटी जरा बाहर आ जा, अपना चेहरा दिखा। उन्होंने कहा अम्मी मैंने कोई नहीं आना। बेटी तूने मेकअप नहीं किया? कही ये बात नहीं। अब बेटी तूने मुंह नहीं धोया, गुस्ल नहीं किया? कही ये बात नहीं। बेटी फिर आ क्यों नहीं आती? पहला दिन है, सास बहू की तकरार शुरू हो गई, सास बहू में झेड़ा शुरू हो गया। वो कह मैं आती कोई नहीं, वो कह तू बाहर आ, मैं तुझे इसलिए बुला रही हूँ कि सारे मोहल्ले की औरतें तेरा चेहरा देखने आई हैं। अहमद बिन हम्बल की बेटी कितनी खूबसूरत होगी, बिहार में किरदार में कितनी आला होगी। अंदर से आहिस्ता आहिस्ता रोने की आवाज आई और रोते रोते फरमाया अम्मा बाहर आके मैं क्या करूँ, मेरे अब्बा की कमाई जो अब्बा ने तोहफा दिया था वो जाया हो जाएगा। बेटी क्या तोहफा जाया हो जाएगा? रब्बे अकबर की कसम है जब से मैंने होश संभाला उस वक्त से लेकर आज तक मेरे बाप अहमद बिन हम्बल ने किसी बेनमाजी औरत को मेरा चेहरा ही देखने नहीं दिया है।
या तो मर्द को औरत की इतनी पहचान नहीं, औरत को मर्द की इतनी पहचान नहीं, रक्षे वाले को पहचान है फला महल्ले तो आई है, दुकानदार को पहचान है फला दी बीवी आई है, फला दी बेटी आई है। ये खुश होने का मकाम नहीं, ये डूब मरने का मकाम है। टूल प्लाजो में तेरी मेरी गैरत चमक रही है, बसों के अंदर तोंसे से कराची चले जाओ तेरी मेरी गैरत बैठी हुई है। बेशक किसी की है तो हव्वा की बेटी, है तो हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलमा पढ़ने वाली, है तो तेरी मेरी बहन। इन्नमल मुमिनूना इखवा, कलमे की निस्बत से अल्लाह ने तमाम ईमान वालों को एक दूसरे का भाई बहन बना दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बेहयाई के अड्डों पे तेरी मेरी बेटी बैठी हुई है, अल्लाह से माफी मांग लो। जाओ जाओ मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये चिट्टी पगड़ियां बांध कर ये चिट्टी दाढ़ियों के साथ मुसल्ले पे बैठ जाना और अल्लाह के आगे रो के दिखाना। सबसे पहले अल्लाह से मांगो, अल्लाह मेरी बच्ची की गैरत बचा। दूसरा, अल्लाह से अपनी बच्ची के लिबास पे पनाह मांगो। बाबूजी 20 साल पहले लिबास कुछ और था, 15 साल पहले कुछ और था, 10 साल पहले कुछ और था, 5 साल पहले कुछ और था। कभी आपने अपने घर के अंदर अपने बच्चों का लिबास देखा है, खुसूसन बेटियों का लिबास देखा है? दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है, पिंडलियों तक शलवार आ गई, सीने तक गला आ गया। अल्लाह की कसम रो रो के पैरा मांगो, रो रो के अल्लाह को अपनी बच्चियों के लिबास बनवा लो। अगर ना बाबूजी 15 साल आगे चले जाना, मैं डर के जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, नाराज न होना, माफ कर देना। जो हालत रोजाना हर साल लिबास के छोटे होने की आ रही है, 15 साल के बाद लगता है हमारे बच्चों के जिस्म पे लिबास ही नजर नहीं आएगा। ये सारे जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हो, यकीन जानो हमारी घर वालियाँ, हमारी बहनें, हमारे माई, जब मोहल्ले में से कोई बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाला आता था, औरतें अंदर दरवाजा बंद लिया करती थी, अंदर घुस जाया करती थी। फलाने दा प्यो आ रहा है, फलाने दा बुढ़ा आ रहा है। उस वक्त फलाने के बुढ़े से इतनी हया थी। अब मेरे अजीजों स्कूल आम है, यूनिवर्सिटियाँ आम है, उस वक्त ये चीज़ें कोई नहीं थी। फलाने की दादे की चिट्टी दाढ़ी का हया होता था, अब तो खुद बाप के सामने टांगे चौड़ी करके लेटी हुई है। यही औलाद है मेरे अजीजों। अल्लाह अकबर, जिसको रो रो के मांगा था वली फरोज साहब दुआ चकर अल्लाह पुत्र देवे, फिर मोहम्मद सही साहब सरकार साहब दुआ चकर अल्लाह पुत्र देवे, रो रो के मांगा था। इस निकम्मे को, इस निगोड़े को पता ही कोई नहीं मेरी पीछे अल्लाह अकबर किसकी कमाई है। मेरे बाप का वो कीमती आंसू निकला, जो आंसू अल्लाह की मोहब्बत में निकलता, खुदा की कसम अल्लाह के अर्श को हिला देता। चार चार जवान बच्चे बाप रोडों के ऊपर धक्के खा रहा है। ये जमाना देखना था बाबूजी। अल्लाह अकबर, अगर आपने मैंने अपने बच्चों की हिफाजत ना की, इनके किरदार की, इनकी सूरत की, इनकी तरबियत की आपने मैंने ख्याल ना किया, तो वो मालिक बेनियाज है। अल्लाह ने हमारी जुबानों से कहलवा दिया, बेटा तेरा नाम भी तूने रखा, लेकिन किरदार को देख कर बाप कह रहा है परहट कुत्तियां वर्गी शक्ल बना रखी, परहट सुअर वर्गी शक्ल बना रखी। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने कोई चीज अपने जिम्मे ली नहीं। अल्लाह ने बाप से कहलवा दिया, तेरा किरदार इतना खोखला, तेरी तरबियत का अंदाज इतना खोखला, जिस पे 20 साल तरबियत की, 20 साल तरबियत करने के बाद वो इंसान नहीं, तेरी नजरों से सूअर नजर आ रहा है। सगी बहनें जो गोदी में उठाए उठाए फिरती थी, मेरा वीर है, मेरा वीर है, मेरा वीर है। जो तेरी नाक बहती थी, तेरे कपड़ों पे गंद पेशाब पोटी वाले कपड़ों में उठाती थी, आज वो बहनें हाथ उठा के दुआ कर रही हैं, या अल्लाह ऐसे भाई क्यों दिए, या अल्लाह ऐसे भाइयों से बेहतर था हमें भाई कोई ना मिलता। माँ रो रही है और पुत्र नु कह रही, पुत्रा मैं तेरे तो मंगदी कोई नहीं, तो मैंने रुला दिता। याद रख, जब जमीन पे माँ रोने लग जाएंगी, जब बाप के आंसू आसमान की तरफ पहुंचने लग जाएंगे, जब माँ अपने आंसुओं को दुपट्टे में छुपाने लग जाएगी, जब बहनों को भाइयों के किरदार को देख कर शर्म आएगी, तो बाबूजी बस जमीन फटने की कसर है, या तो आसमान जमीन पे गिरेगा वरना जमीन फट जाएगी। जाओ हाथ जोड़ सकते हो हाथ जोड़ लो, पैर पढ़ सकते हो पैर पढ़ लो, अपनी बच्चियों के लिबास के बारे में तालीम दो। छोड़ दो दफे करो, तुम्हें साइंस पढ़ा के क्या करना, तुम्हें इंग्लिश पढ़ा के क्या करना। इस दौर में जरूरी है कि बच्ची तालीम याफ्ता हो, लेकिन इतनी तालीम होने के बावजूद अपने लिबास का फैसला न कर सके, अपने किरदार का फैसला न कर सके, अपनी जिंदगी के निखार का फैसला न कर सके, अपनी सूरत का फैसला न कर सके, तो इस तालीम को मैंने भा लगानी है। रब अकबर की कसम है, तालीम
तालीम तो वही है जिस तालीम का म्यार सारे नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बना दिया। अल्लाह अकबर। जब पर्दे का हुक्म आया तो नबी की बीवी के चेहरे पे कपड़ा नहीं था। अल्लाह जल्ला शानू बीवियों का ऐलान करता, बेटियों का क्यों का, बनी साल मुमिनीन क़यामत तक आने वाली औरतों को क्यों का। फरमाया ओ मेरी बंदी, पर्दा सिर्फ नबी की बीवी के चेहरे पे नहीं, तेरे चेहरे पे भी अच्छा लगता है। या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। नाना पड़ोसियों, मोहल्लेदारों, चाचे का बेटो या मामे का बेटो, गैर महरम हो जिससे तेरा ब्याह रच सके, बगैर शादी के उसके सामने खड़ा होना खुदा की गैरत गवारा नहीं करती, अल्लाह की गैरत को जलाल आ जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जाओ बाजार जाके देखो रोना आता है कि नहीं आता, घर की हालत देखो रोना आता है कि नहीं आता। औरतें कदम आगे बढ़ा गई, भाइयों ने औरतों को, भाइयों ने बहनों को बेशर्म किया। बहनों की जुर्रत क्या थी कैसा लिबास पहने, बहनों की जुर्रत क्या थी कि सर से दुपट्टा उतारे, बहनों की जुर्रत क्या थी कि बुर्के से नफरत करें। ये तो तुम्हारे मेरे अंदर हरामजदगी आ गई। तुमने क्यों कटे लिबास पहने, चड्डे तुम्हारा लिबास नहीं था, ट्राउजर तुम्हारा लिबास नहीं था, तंग लिबास तुम्हारा लिबास नहीं था। जब ऐसे ऐसे बेहयाई के लिबास पहन के तुम घर में जाना शुरू किया और बहनों के कमरे में नंगे होके लेट गए, इसका सबसे पहला असर यह हुआ तुम्हारे जिस्म से लिबास उतरा, बहनों के सर से दुपट्टा उतर गया है। नक्शे के अंदर बैठना तो एक हद तक जायज था, लेकिन ड्राइवर की सीट के पीछे ये हव्वा की बेटी क्यों बैठी? छोटी छोटी बच्चियों पर भी हम जुल्म कर रहे हैं। रक्शे वाले को क्यों नहीं कह रहे कि आगे पर्दा लगा? 10 साल का बच्चा, तुम्हें पता है का 10 साल का बच्चा क्या जहन लिए फिरता है? उसको अंदर बिगाड़ने में किसका हाथ था? माँ और बाप के मोबाइल का हाथ था। बाबूजी एक बटन दबा के देखो मिस्र के कारियों की तिलावत आती है, और दूसरा बटन दबा के देखो जो कारी टोपी पहन के तिलावत करता है। अगले फेरे के अंदर मेरे अजीजों कोई ना कोई इंसान कपड़े उतार के खड़ा होता है। जो मोबाइलों के मजे तेरी मेरी आंख को भाते हैं, यही नेटवर्क, यही मेरे अजीजों वाईफाई मेरी बहनों के, यही वाईफाई मेरी माँ के, यही वाईफाई मेरी बेटी के मोबाइल में भी लगा हुआ। अगर इस मोबाइल ने मक्के मदीने में तेरा मेरा किरदार न छोड़ा तो ये मोबाइल तो से में तेरी मेरी बच्ची के किरदार की कैसे हिफाजत करेगा? कितना जी को लग गया, एहराम पहना हुआ मोबाइल पे देख रहे हैं, बैतुल्लाह का तवाफ हो रहा मोबाइल देख रहे हैं, हरम में नमाजों का वक़्त है मोबाइल देख रहे हैं, मदीने में हुजूर के रोज़े कौसर पर सलाम कर, हुजूर के रोज़े पे सलाम करे जा रहा है मोबाइल देख रहे हैं। बाबूजी इतना जी ना लगा, अल्लाह ने अगर इस मोबाइल को हाथ पे चिपका दिया तो कब्र में साथ लेके जाएगा। इतनी सी जिंदगी थी, इतनी प्यारी जिंदगी थी। अल्लाह फरमाया बंदे मैंने तेरे अंदर सलाहियतें जो दी थी, आपको पता है हर बंदा मौली फिरोज कहता है रब ने की कीता, असान दे अल्लाह ने की कीता, फसला भी ले गया सलाब ले गया, तुझे पता नहीं अल्लाह ने तेरे साथ क्या किया। तेरे बनाने पर तो कोई मखलूक मुत्तफिक ही नहीं थी। आसमान वाली मखलूक को अल्लाह जल्ला शानू ने अपनी तख्लीक का इजहार फरमाया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ओ मेरे फरिश्तों में ज़मीन पर अपनी पहचान भेजने वाला हूँ। अल्लाह छुपा हुआ खजाना ये पहचान करवाएंगे, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, अपना नाइब भेजने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा मालिक फिर बड़ा ऊँचा होगा, किरदार में, माल में, सलाहियतों में, अमाल में। अल्लाह जल्ला शानू ने इंसान का मटेरियल दिखाया, अल्लाह जल्ला शानू ने इसका अक्स दिखाया। फरिश्ते मुंह में उंगलियां लेके खड़े हो गए। अताजालु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा इलाउल आलमीन, ये पैदा करेगा जो तेरी जमीन के चप्पे चप्पे को तेरी नाफरमानी से भर देंगे, खून रेजी ये करेंगे। भाई इनके हाथ से ना बचेगा, बहन इनके हाथ से ना बचेगी। आयरी बदनसीबी पाकिस्तान के अंदर बेटी बाप से ना बचेगी, बहन भाइयों के सौदे होंगे और भाई जाके बहन के सौदे खुद करके आएंगे। मामा भांजी की इज्जत बेचेगा, ताया भतीजी की इज्जत बेचेगा,
बचेगा, पड़ोसी से पड़ोसन महफूज ना रहेगी, सगे बाप से बेटी महफूज ना रहेगी। रब अकबर की कसम, एक कारगुजारी आंखों से देख के आया। मैं आपको बता दूं, आप खुदा पाक की कसम जमीन से उछल उछल के रोने लग जाओ। मेरी बेटियां बैठी हैं, पर्दे के अंदर बताऊंगा। ये खवास गुजरावाला के पास एक गांव है, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर 2-3 महीने बाद जुमा पढ़ाने जाता था, लेकिन मेरे अजीजों काफी अरसे से मैं ना गया। मुफ्ती मोहम्मद जमील साहब मुझे बुलाया करते, बड़े माशाअल्लाह माल ढोर उनके हुआ करते। मेरे अजीजों एक दिन जुमा पढ़ाने के लिए गए, जुमे से फारिग हुए, बड़ा बड़ा दस्तरखान लगा और उस दस्तरखान पे 20-25 बंदे बैठे हुआ करते थे। दस्तरखान लगा, मौलवी साहब ना आए, उसका बाप ना आया। मैंने कहा आ जाओ कमल साहब तुसी खाओ ते जाओ। बड़ा रूट होकर, बड़ा मुरव्वत होकर जवाब दिया। मैंने कहा कोई नाराजगी है? का कोई नाराजगी नहीं। मैंने कहा फिर क्यों नहीं खाते? कमौली साहब मंगल बुध जुमेरात जुमा चौथा दिन है, एक रोटी का लुकमा हमारे हलक के अंदर ही नहीं उतरा। मैंने कहा क्या बात है? फिर चुप कैसे कारगुजारी सुनाई। फरमाया गैर मुस्लिम लड़का मुसलमानों की लड़की पे आशिक हो गया, दोनों का आपस के अंदर मेल जोल हो गया। लड़की की माँ फोत हुई थी, अब्बा काम काज पे निकल जाता था, लड़की को की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक वो गैर मुस्लिम बच्चा बेटी पर मुसलमानों की बच्ची पर काबू पा गया, उसकी इज्जत पर हमला कर दिया। बात आए गई हुई, बड़े पंचायतें शुरू हो गई। तवज्जो करना मेरा, सुन के जरा सुनना तो जी हो क्या रहा है। कि मौलाना बात आए गई हो गई, पंचायती फैसले हुए, उनका घर की लड़ाई घर में निपटाओ, बदनामी हो जाएगी। अल्लाह अकबर, काफिर सुन्नी शिया, काफिर सुन्नी का मसला बन जाएगा, मुसलमान काफिरों की लड़ाई हो जाएगी। घर के अंदर बात नहीं, थाने के अंदर बात निपटाने का फैसला हुआ। बाप 13-14 साल की बेटी का हाथ पकड़ के लेके आया। SHO साहब सामने बैठे थे, कहने लगा ये सारा पुलिस वाले चाचू को बता दे, वर्दी वाले चाचू को बता दे। सईदा से कुत्ते ने डर नल की ताकि चाचू फेर मारेगा, चाचू दे हाथे डंडा दी चमड़ी उतार देगा। बेटी को जब उसने सुना इंज मारेगा, यूं मारेगा, लम्बे डाल लेगा। पीछे बाप खड़ा था, उसने बाप की तरफ यूं करके देखा कि अब्बू जी ऐसा काम करने पे मार पड़ती है? कहाँ सोटे पड़ते हैं, हाँ चमड़े उतरते हैं, हाँ। तो पुलिस वाले चाचू को कहने लगी चाचू जी इस लड़के को बाद में मारना, पहले मेरे बाप को पकड़ो। मेरी माँ को 2 साल मरे हो गए, हर तीसरे दिन जो काम इसने किया मेरा बाप यही मेरे साथ करता है। जो बाकार गुजारी मैंने सुनी हूँ बहु मैंने आपको बतलाई कि तुम्हारे डेरा गाजी खान का मस्जिद मोहम्मद के अंदर मेरे अजीज व जुमा पढ़ाने के लिए गया। मौलवी मोहम्मद साहब ने बुलाया, डेरे गाजी खान का SHO मेरे अजीजों पास बैठा हुआ था। कहने लगा मौलवी साहब अभी मैं अदालत के अंदर पेशी भुगत के आया और मेरे सामने उसने यूं फाइल जमीन पे मारी, मैं भी डर गया। मैंने कहा खैर तो है? कि मौलवी साहब बड़े बड़े केस आए, ऐसा केस जमाने में ना आया। एक पोता एक दादी बच गए, घर वाले मर गए और बच्चे का किरदार पोतरे का किरदार खराब था। दादी को कहता मेरा प्यो दा हिस्सा दे, हाँ कन अंगूठे लगा। उन्होंने कहा ना जब तक मुझे तसल्ला ना होगा उस वक्त तक मैं अंगूठे नहीं लगाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं देख तेरे साथ क्या करता हूँ। सगा पोतरा बूढ़ी दादी के पास अपने समेत 4 लड़के लेके आया, खुद भी दादी से मुकाला कर गया और बच्चों का भी मुकाला करा के चला गया। हमारा एक दोस्त है भावलपुर के अंदर, शुगर का मरीज है। हर 5वें 10वें दिन बाद फोन करता है मौलाना, महीने बाद मौलाना दवाई खत्म हो गई, मौलाना पैरों में जख्म आ गए, मौलाना ये हो गया ये हो गया। एक दिन सुबह उसका फोन तकरीबन 7:45 बजे आ गया और मैं भी पता नहीं प्रोग्राम से आया था। मैंने उससे सख्त झिड़क दिया, मैंने कहा तूने तो तमाशा बना लिया। मैं कहा तू पागल है यार। सुबह उन्होंने कहा मौलवी साहब आज मैं तेरे से खैरात नहीं मांग रहा, दवाई नहीं मांग रहा, खुदकुशी हलाल है, फतवा मांग रहा हूँ। फिर थोड़ी सी मैंने आँख खुली, मैंने कहा कारी उस्मान साहब क्या हुआ? कहने लगे मौलवी साहब अल्लाह की कसम किस किस के आगे हाथ फैलाएं, कोई दे देता है कोई गालियां देता है, तो मैं तो काम नहीं कर सकता। आंखें भी चली गई। मेरी बीवी ने फैसला किया हमने कि मेरी बीवी लोगों के घरों में काम करेगी। 4-5 दिन हो गए कॉलोनी में काम करते हुए। मेरी बीवी सुबह सुबह लोगों के घर काम करने गई, मौलवी साहब नंगे पैर ही दौड़ के आ गई और कहने लगी चला उस्माना ये सतलुज के पुल पे जाते हैं, दोनों नहर में छलांग मारते हैं, बच्चों का लवारिस है,
है। मैंने बीवी को समझाया कि रोई ना, मैंने खिंचे के चल नहर में कूदे। मैंने कहा क्या हुआ? अल्लाहु अकबर। कहने लगी 2 रोटियां गरीब के लिए इतनी महंगी हो गई, जब तक मेरे अजीजों कपड़े नहीं उतरेंगे कोई 2 रोटियां हमें नहीं देगा। आज तेरी बीवी की 2 रोटियों के पीछे कपड़े उतरने लगे थे। और मौलवी साहब जब ये आसमान की तरफ आमाल गए तो फिर पानी ने कहा या अल्लाह ये हो क्या रहा है? वेड़े में बच्चे यूं करके टिश्यू फेंक दे, माँ को पसंद नहीं आता। लोगों के जूतों से लगा हुआ गंद रो घर के कमरे में आए। माँ सगे शोर बेटे से कही ये क्या कर रखा है? बीवी कहती ना ना पहले पैर धो के रोटी बाद दमागी। ये तो उसका एहसान है। सारी रात के गंद सुबह दस्तरखान पे बैठ जाते हैं, दिन के उजाले के गंद शाम को बैठते हैं। कभी उठाया उसने? कभी धक्का नहीं दिया, कभी रोका नहीं, कभी मारा नहीं, कभी झीड़े नहीं दी, पर्दे के अंदर रखा हुआ है। और दिस इज लास्ट वार्निंग, नहीं वार्निंग ही वार्निंग है। ए मेरा बंदा आ जाना, राजी करके आना। आमनुत्तकुल्लाह, मेरे से डरता क्यों नहीं? तू मुझे पहचानता नहीं मैं कौन हूं? जमीन मैंने बनाई, मालिक मैं, मेरे कब्जे में। आसमान मैंने बनाए, मालिक मैं, मेरे कब्जे में। सूरज चांद सितारे मैंने बनाए, मालिक मैं, मेरे कब्जे में। 18,000 कमों पेश मखलूक बनाई, मालिक मैं, मेरे कब्जे में। मुझसे क्यों नहीं डरता? चाहूं तो लिटा दूं, उठा कोई नहीं सकता। चाहूं उठा दूं तो बिठा कोई नहीं सकता। मुझे मेरी किबरियाई की कसम, बेनियाज ज़ात हूं। अगर हाथ की उंगलियों को घूर के देखूं, टिश्यू नहीं पकड़ सकता, पानी का गिलास नहीं पकड़ सकता। मैं वो बेनियाज ज़ात हूं। अगर मैं यूं करके झटका दे दूं, बिस्तर पे लुटाऊं, उठा कोई नहीं सकता। और लोगों की गंदगियां तलाश करने वाले मैं वो अल्लाह हूं। मैं पैम्पर पहना के बिस्तर पे लिटा दूं, तेरी पोटी कोई साफ नहीं कर सकता। आमनुत्तकुल्लाह, मेरे से डर क्यों नहीं डर रहा है? हर बंदा मेरे अजीज अल्लाह का बागी। माजरत के साथ उलमा इकराम, हम भी बात करने में मिंबरों के ऊपर लड़ाई, मिंबरों के ऊपर झगड़े। अब आपके सामने खतीब पाकिस्तान आएगा, वाइज़ शोला बयान आएगा, अंगारे फेंकेगा। शोला बयानी तो कादियानियों के मुकाबले में करते, शोला बयानी तो राफजियों के मुकाबले में करते। रब्बे अकबर की कसम, जो खुद नफरतों की आग में जले आए, जिसे बीवी ने मुंह न लगाया, बेटों ने घूर के देखा, बेटियों ने यूं करके मुंह मोड़ लिया, उसके आगे शोला बयानी क्या, उसके आगे क्या आग जलाऊं? उसके घर में तो पहले आग जली पड़ी है। सिवाय 1-2 के कोई उठ के खड़ा नहीं होगा। बताओ तुम्हारी औलाद ने तुम्हारा हक अदा किया? ये गलियां गवाह, न बारिश देखी, न मीह, न जलजले, न हड़तालें देखी। कितनी गलियों में रेडियां घसीटी। इन हाथों से पूछो कहाँ का ये हाथ अपने बच्चों की 2 रोटियों के लिए धक्के खाते रहे। 4 बच्चों का बाप बिस्तर पर रात को ऐसे बेसुध होकर लेटता है, बच्चे गुजर के चले जाते हैं, ये नहीं पूछते अब्बा बिस्तर के ऊपर लेटा क्यों है। माँ 2 दिन कमरे में नजर ना आए, यार का फोन ना है, परत के दरवाजे पे जाता है, माँ की घर में आवाज ना है, एहसास ही नहीं होता है। बाबूजी फिर मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब भाई अदालतों में जाके मिलने लग जाए, वो मेरे भाइयों, जब बहनों के किरदार अदालतों के अंदर मशकूक होने लग जाए, फिर सैलाब नहीं आएंगे तो क्या आएगा। इन्हीं अदालतों के अंदर फाइलें पड़ी हुई हैं, बाप ने बेटे पर, बेटे ने बाप को अदालत में घसीटा। हाजी साहब कहाँ जा रहे हैं? और पुत्र केस कीता है। बड़ी अफसोस की बात है, शायद पिछली मरतबा भी आपसे अर्ज करके गया था, अभी मिन्नत समाजत करके जा रहा हूँ बाबूजी, जदाद, मकान, दुकान, कारोबार, पैसा, विरासत बैंक बैलेंस ही रह जाएगा। खबरदार, भाई को, बहन को, बेटी को, माँ को, अल्लाह अकबर, भाई की इज्जत को कभी भी अंगूठा लगवाने के लिए, सिग्नेचर करवाने के लिए, ओ अल्लाह अकबर, जदाद की तकसीम के लिए अदालत के कटहरे में ना लेके जाना। इज्जतें अदालतों में नीलाम हो गई। अल्लाह अकबर, जिनकी इज्जतों का इंसान नहीं जानवर भी हया किया करते थे। तुम्हारे घरों के जानवर दादे की दाढ़ी को देख के सर झुका दिया करते थे।
भौंकने वाला कुत्ता घर के मर्द को देख के चुप हो जाया करता था, आज बच्चा बाप के मुंह को पड़ रहा है। जब अल्लाह के हुक्मों से मुंह मोड़ेंगे और नबी जी की मुबारक जिंदगी से रूगिरदानी करेंगे, हजरत मोहम्मद अरबी सबको सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत बन के आए। बाप इतना प्यार नहीं, माँ इतनी प्यार नहीं, औलाद इतने प्यार नहीं करती जितना दो जहां का सरदार मोहम्मद अरबी अपनी उम्मत से प्यार करके जा रहे। क्या वजह थी? इजराइल अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि मेरी उम्मत की मौत की सारी तकलीफें मुझे दे, इन्हें कोई तकलीफ ना देना। आखिरी वक्त कह के जा रहे, मेरी उम्मत को मेरा सलाम कह देना। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कह रहे मैं अपने चाहने वालों से कम मिलूंगा। या रसूलल्लाह, हम आपके चाहने वाले नहीं। जी जी, तुम तो मेरे साहबा हो। चाहने वाले कौन है? जो बगैर देखे कलमा पढ़ेंगे, बिन देखे मुझसे मोहब्बत करेंगे। तूबा तूबा सुम्मा तूबा अरबा तूबा खमसा तूबा तूबा तूबा। जिन्होंने मुझे देख के कलमा पढ़ा उन्हें एक मर्तबा मुबारक हो। और तुमसे वालों बगैर देखे कलमा पढ़ेंगे, बगैर देखे कलमा पढ़ने पर दो जहां के नबियों का सरदार तुम्हें 7 मरतबा मुबारकबाद दे के जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कितनी ये प्यारी उम्मत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे लिए दुआ किया करो मकाम महमूद की। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फज़ीला वद्दरजतर रफ़ीआ वबअसहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदता। साहबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये मकाम महमूद क्या है? आपने फरमाया जन्नत का मिंबर है। अल्लाह मेरे लिए जन्नत से मंगवाएंगे, वो उड़ता हुआ आएगा और मेरे करीब ला के रख दिया जाएगा और मुझे हुक्म होगा इस पे बैठिए। मैंने अर्ज़ की मैं इस पे बैठूं तो क्या होगा? कि ये उड़ा के आपको जन्नत में ले जाएगा। मैंने कहा या अल्लाह, मेरी उम्मत का उसका हिसाब होगा। कि मेरे साहबा पता है मैं उस मिंबर पे बैठूंगा नहीं, अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए मैं उस मिंबर पर अपना हाथ रख दूंगा। अल्लाह कहेंगे बैठता क्यों नहीं? मैं रोके कहूंगा अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएंगे क्या चाहता है? अल्लाह तूने तो कहा था वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब इतना दूंगा तो राजी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे महबूबा बता कि या अल्लाह जब तक कलमा पढ़ने वाला उम्मती जन्नत में नहीं जाता तेरा महबूब कैसे राजी होगा? दरियाए करम जोश में आएगा। फरमाया जाएगा महबूबा दामन फैलाना तेरा काम है, जन्नत के आठों दरवाजे खोलना में अल्लाह का काम है। इधर वफाओं की इल्तहा, इधर बेवफाइयों की इल्तहा हो रही। उम्मती होने की निस्बत से बताओ मेरे अजीजों, आपका मेरा रोजाना का कितनी दफा मामूल है दुरूद शरीफ का? दुरूद शरीफ की बकाब का मेरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का कितना मामूल है? हर जगह सिफर 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 नजर आएंगे। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, निस्बत आला मिली तो अपने मकाम को भी आला और निखार कर रखना चाहिए, वगरना मेरे अजीजों एक झटका मौत का, एक झटका मौत का ये सारी आए बाएं शायद लज्जतें बेकार करके रख देगा। पड़े रहेंगे 15 घंटे गुजर जाएंगे, ना लहनाने का फैसला होगा, ना मेरे मोहतरम दोस्तों कफनाने का फैसला होगा, इल्तखा भी कोई नहीं होगा। लोग बातें करेंगे तीसरी कब्र खोद दिए कीड़े निकल आए, चौथी कब्र खोद दिए हड्डियां निकल आई। कोई कहेगा तो मैं ये तो डिठा बड़ी बुआदी पई सी। हाँ यकीन जानो एक भी कोई जनाजे के अंदर अल्लाह कितना मेहरबान है मेरा रब। जनाजा पढ़ने जाते क्यों जाते हो? ठेकेदार हो किसी की बख्शिश के, इस उम्मीद से कि जनाजा पढ़ेंगे, क्या पता मैयत की बरकत से अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा दे या हमारे बोलों से अल्लाह मैयत की मगफिरत फरमा दे। तुम्हें पता ही नहीं, आपको मुझे पता ही नहीं अल्लाह ने आपका मेरा मोल कितना डाला है। जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं, दुनिया जा रही, अपने जा रहे, मुमेर मसीर फुलेर सारे चले गए। एक बंदा मेरा अजीजो रेड़ी लगा रहा था, उसने कहा कौन है? का फला मर गया। अच्छा अच्छा, जो मेरे से फ्रूट लेता था, दाढ़ी काली चिट्टी थी, लंबा कद था, थोड़ा भारी। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, कदों फोते होने चल तू भी जनाजा पढ़ ले। अच्छा अच्छा पढ़ लेना। ये वो है जिसे रेडी खड़ी करने की आखिरी वक्त तक जगह न मिली, ये रेडी छोड़ के दरवाजे तक आ गया। अगर जनाजा पढ़ूं तो रेडी का पता कोई नहीं, रेडी का पता करूं तो जनाजा निकलता है। आखिरी सब में एक ध्यान रेडी की तरफ था, एक ध्यान जनाजे की तरफ था। वली साहब ने कहा अल्लाह अकबर, इसने सना पढ़ी, फिर कहा अल्लाह अकबर, दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर इसने मेरे अजीज और तीसरी तकबीर में अल्लाह अकबर, फिर क्या हुआ? इसने कहा अल्लाहुम्मा अग़फिर ली हय्यिना
हय्यिना व मय्यितिना। अल्लाह फरमाते हैं देखो इसके अमरूद लेता कोई नहीं और जुबान से कह रहा अल्लाह सब जिंदों को माफ कर दे, सब मुर्दों को माफ कर दे, मैयत को भी कह रहा है मुझे को भी, अपने आप को भी कह रहा है मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह फरमाते हैं मंडी वालों का उधार तूने देना है, मैं तुझे देख रहा था, इतना बड़ा फैसला आज तू मेरे पे थोप रहा है, इतना बड़ा गुमान लेके आया। अल्लाह मग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, जिंदों को बख्श दे, मुर्दों को बख्श दे। वाजिबा वाजिबा, यही है। बिजली का बिल ज्यादा आ गया था, आखिरी तारीख थी, सुबह भाई के पास गया, 5000 दे दे शाम को दूंगा। भाई ने बिल के पैसे ना दिए, इंसानियत की मग़फ़िरत मांग रहे हैं। बहल के पास गया, बीवी के पास गया, ये वही है सुबह नाश्ता किए बगैर आया, बीवी ने नाश्ता बना के ना दिया, 2 रोटियां औकात कोई नहीं कह रहा, सबको माफ फरमा दे या अल्लाह। फिर बता, आसमान के फरिश्तों में हलचल मच गई। अल्लाह तो क्या करेगा? फरमाया अगर मैं भी दुदकार दूं तो बंदों और बंदों के खुदा में क्या फर्क रह जाएगा? या अल्लाह क्या करेगा? फरमाया जिन्होंने दुदकार दिया वो बंदा है, जिसने अपनी रहमत के सीने से लगा लिया वो बंदों का खुदा है। जा अमरूद बेचने वाला, मैंने तेरा किरदार न देखा, मैंने तेरी जुबान का बोल देखा। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना को मुबारक मुबारक मुबारक। सलाम फेरने से पहले जिसका जनाजा पड़ा उसे भी माफ कर दिया, पढ़ने वालों को भी मैं अल्लाह ने माफ कर दिया। उस करीम से इतनी बगावत। अल्लाह औलाद दे, 10 बच्चे दे दिए, मांगा तो एक था। हर साल नया मॉडल आ रहा है, अभी दूध पीने वाली का दूध छूटा कोई नहीं, दूसरा मॉडल आ रहा है। बाबूजी टिश्यू यूं करके फट जाए, जितना भी जोड़ो जितना भी जोड़ो नहीं जुड़ेगा। वाह मालिक, माँ का 5 दफा पेट काटा फिर दोबारा जोड़ के रख दिया। इतनी सी मशीन थी, इतनी सी मशीन, और ये इतना सकतरा रहमे मादर में, बाप की पुष्ट से इतना सकतरा निकला, इसका भी 1000वां हिस्सा अल्लाह ने अपनी कुदरत उसके ऊपर दिखाई। पैदा होने वाले को पता न चलने दिया, जिसने पैदा करना था कोख में उसे भी पता न चलने दिया। ये माइक मेरी तरफ है, मैं इधर मुंह करूं तो कारी साहब कहेंगे इधर को मुंह कर लो, अगर मैं इधर मुंह करूं तो सामने आवाज नहीं जाएगी। ये लाखों रुपए की मशीन है, रब्बे अकबर की कसम, इस मशीन को मेरे अजीजों तरीके पर इस्तेमाल करें, दाएं बाएं मुंह करें, आवाज नहीं जाएगी। इस मशीन के बनाने वाले को अल्लाह ने कैसे पैदा किया? फरमाया तुझे पता नहीं, ये गोरा रंग, ये चिट्टा रंग, ये काला रंग, ये गबरू जवान, ये पतले मोटे छोटे बड़े, हसीनों के हसीन, जमीलों के जमील, मैंने कैसे पैदा किए? पसमानदा सा इलाका था, ये तो सा रक्शे के झटके लग रहे थे, मैं रहमे मादर में तुझे बना रहा था। तेरी माँ आटा गूंद रही थी, मैं तेरी आंखों में रंग भर रहा था। तेरी माँ खराटों से सो रही थी, मैं तेरे हाथ पैर बना रहा था। ऐ बंदे कुम्हार से पूछ ले, कच्चा बर्तन बनाए कंधा पर हट जाओ, सगा बेटा हाथ लगाए सोटी मारता है। अल्लाह अकबर, तू तो कच्चे बर्तन से ज्यादा था। तेरी दिमाग की रंगे कौन किसने बनाई? कह दो अल्लाह ने। दिमाग की रंगे कब बनी? तेरी माँ रोटियां पका रही थी, मुठियां भर रही थी, छलांगे मार मार के छत पे कपड़े डालने जा रही थी, सोटे मार मार के कपड़ों से गंद निकाल रही थी, मैं तेरे हाथों की लकीरें बना रहा था। ऐ मेरा बंदा, मैं तुझे क्या बताऊं? अल्लाह गनी, तेरी माँ तो सब्जी काट रही थी, तेरी माँ तो अल्लाह अकबर बाजार जा रही थी, पैदल चल रही थी, उसे पता ही ना चला। मैदा मैंने कब बनाया, जिगर मैंने कब बनाया, दिल मैंने कब बनाया, पेशाब पखाने का निजाम मैंने कब बनाया? ऐ मेरे बंदे, मेरे हाथों से बना, मुझे आंखें दिखा रहा है। तुझे मैंने बनाया, तुझे तो सजदों से सर नहीं उठाना चाहिए था। तेरे से तो वो कुत्ता ही अच्छा जो मालिक के दरवाजे से उठ के जाता नहीं। तो कैसा गुलाम है, तो कैसा इंसान है, मालिक जिसका खाता है उसे गालियां देने लग जाता है। एक तेरा फैसला, एक मेरा फैसला। आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, मेरा हक पूरा कर गया ना, हाथ तेरा हक
था मैंने दिए, पैर तेरा हक था मैंने दिए, निजाम तेरा हक था मैंने दिए, नाक मुंह कान के सुराख थे मेरा हक था दिए, आंख का हाला इसके अंदर भी नहीं तेरा हक था दिया, सारा निजाम में जिंदगी दिया, मेरा भी हक पूरा करना। हक तुकाती, जैसा मैं रब हूँ वैसी मेरा मुझे पूछ के आना, वैसी मेरी पहचान करके आना। एक तेरा फैसला एक मेरा फैसला, तेरा फैसला ये रब ने की कीता, मेरा फैसला फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। खबरदार खबरदार, जब तक मेरे से सुलह न कर ले और तुझे यकीन ना आ जाए तेरा अल्लाह तेरे से राजी हो गया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम मेरे पास आने की कोशिश न करना। कौन किसरानी वालों ईमानदारी से बताओ, रोजाना कितने मर्दों के औरतों के ऐलान सुनते हो, और तुमसे वाला तुम्हारा तो कहना क्या, बहुत ऊंचे लोग हो, कोई मस्जिद ऐसी नहीं जो रोजाना जनाजे का ऐलान ना होता हो। नहीं यकीन आता, चलो कब्रिस्तान और जाके अहले कब्र से पूछो कामयाब हो गया है क्या नाकाम हो गया है। कब्रों की बनावट और वहाँ की मायूसियाँ और वहाँ का अंधेरा बतला रहा है, दुनिया में हंस के आए यहाँ पड़े रो रहे हैं। कहाँ से लाऊं वो बोहिल बेलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो लोगों को अल्लाह से मिलाता था, बाजार के अंदर खड़ा था और बाजार के अंदर खड़ा होकर रो रहा था। किसी ने कहा बेलोल क्या हुआ, कहा अल्लाह और बंदों की सुलह करा रहा हूँ, अल्लाह और बंदों की सुलह करा रहा हूँ। कहा बेलोल मान गए, कहा वो तो मान रहा है, ये मानने को तैयार कोई नहीं। कुछ अरसे के बाद बेलोल कब्रिस्तान में रो रहे थे। कहा क्या हुआ, कहा बंदे और रब की सुलह करा रहा हूं। का क्या हुआ, कब ये सारे मान गए, वो मानने को तैयार नहीं। जब तक अल्लाह ने आपको मुझे फुदकने की, कूदने की, बोलने की, देखने की सलाहियत दी है, मना लो मना लो मना लो। हजरत पीर जी क्या कह रहे थे, तौबा के कलमात निकले नहीं, गुनाह माफ हुए नहीं। बाबूजी ये दुखड़ा रोजाना कहीं ना कहीं सुनाता हूँ, कोई हमें रोने वाला मौलवी कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। चलो पहचान तो ये है कि अल्लाह का नाम लेके रोता है, अब यार का नाम लेके तो नहीं रोते। हमारी यारी अल्लाह के साथ है, बस आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूँ, अल्लाह हमारी मोहब्बत अपने हक में कबूल फरमा ले और नाराजगी से ना बुलाए। बाबूजी जिससे नाराजगी हो गई, लड़ाई के साथ बुलाया, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया, और जिसको सुलह के साथ बुलाया उसका तो काम हो गया। जाओ अपने घरों में जाओ, मदरसे अल्लाह चलाएंगे, मस्जिद अल्लाह चलाएंगे, ये अल्लाह के घर है। इसकी निस्बत कुरान के साथ है, इसकी निस्बत मदरसे के साथ है। इस मौलवी फिरोज से पूछो क्या तेरे अपने बच्चे नहीं, क्या तेरी माँ नहीं, क्या तेरी बहन नहीं, क्या तेरे भाई नहीं, तुझे क्या पड़ी लोगों के बच्चे पढ़ के जाए, मिन्नतें तू करके यहाँ चंदे इकट्ठे करे। लेकिन नहीं नहीं लोगों, अल्लाह की कसम इस रास्ते के फल की मिठास महसूस हो गई, और लोगों लेना तो सीखा, जरा देना भी सीखो। अल्लाह अकबर, कयामत का दिन होगा, अर्श अजीम से आवाज लगेगी, फरमाया जाएगा आओ मेरे आसमान वालों, आओ जमीन वालों, तुम्हें कुछ ऐसे लोग ना दिखाऊं जिन लोगों ने मुझे दुनिया में कर्जा दिया था, कुछ ऐसे लोग ना दिखाऊं, माँ भी थी, बाप भी थी, बाप भी था, रिश्तेदार भी थे, खुद अपनी जात भी थी, इल्मंदों ने मेरा दिया अपने पे खर्च ना किया बल्कि मेरे पे लगा के आ गए। अल्लाह कौन है, कोई सेठ होगा, कोई वजीर आजम होगा, कोई सदर पाकिस्तान होगा, अल्लाह जूती गांठने वाले को, अल्लाह फ्रूट की रेडी लगाने वाले को, तगारियां उठाने वाले को, राजगिरी का काम करने वालों को अल्लाह कहेंगे लो 1200 रुपया दिहाड़ी थी, ये बंदा मुझे कर्जा दे के आया, 2000 दिहाड़ी थी कर्जा दे के आया, 20,000 तनख्वाह थी कर्जा दे के आया। अल्लाह अकबर, ए बंदे बता, लोग देखे को रिश्तेदार को जिसकी सदाकत और दयानत का एतबार हो, लोग उसे कर्जा नहीं देते, मुझे बिल देखे तूने कर्जा कैसे दे दिया। ये कहेगा अल्लाह तेरे कुरान में था और कुरान तेरे नबी पे उतरा, और तेरे नबी ने अपनी नुबुव्वत वाली जुबान से फरमाया बल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो मुझे कर्जा हसना दो, मेरा नबी जमानत दे, आज 10 रुपए दो, अल्लाह बड़ा चढ़ा के वापस करेगा। तेरी औलाद नहीं, तेरा बेटा नहीं, तेरी बीवी नहीं, तेरे बच्चे नहीं, या अल्लाह तेरा
निहाल नहीं, तेरा निहाल नहीं, तेरी फुप्पी नहीं, तेरी मामी नहीं, किसके लिए? फरमाया वाति दल कुर्बा हक्कहू वल मिस्कीना वब्निस सबील, यतीमों को दो, यतीम को देने वाला मुझे दे रहा है, गरीब की मामलत करने वाला मुझे दे रहा है, नंगे के सर पे चादर डालने वाला मुझे दे रहा है, भूखे को खाना खिलाने वाला मुझे दे रहा है। अल्लाह तेरी मेरी हिफाजत फरमाए। जोर से कह दो अल्लाह गजा के मुसलमानों की भी हिफाजत फरमाए। मौलाना मेरे अजीजों कारगुजारी सुना रहे थे, एक माँ के बेटे पर मेरे अजीजों जब बारूद गिरा, उसके कुछ टुकड़े बच्चे की टांगों पे गिरे, टांगे कट गई। पता उस माँ ने क्या किया? उस माँ ने कहा लोगों दवाई नहीं मांगती, जितने लोग गजा के मुसलमान खड़े थे, कहो लोगों तुम्हारे से दवाई नहीं मांगती, मैं तुम्हारे से एम्बुलेंस नहीं मांगती, कोई मुझे कपड़ा दे दे, कोई कुर्ता, कोई कोट, कोई पैंट का टुकड़ा दे दे, मैं अपने बच्चों के कटे हुए जख्मों पर बांधना चाहती हूँ ताकि खून रुक जाए। मेरे अजीजों न पट्टी, न चद्दर, न कपड़ा। सामने खड़े लोग रो रहे थे, कम्मा घर घर न रहा, दर दर न रहा, हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, फिर मैं तुझे क्या दूं? पता है मेरी तरफ देखना। इस औरत ने अपने सर की चादर पे हाथ डाला, कहा अल्लाह जब से होश संभाला था उस वक्त से लेकर आज तक ये सर नंगा ना हुआ। अल्लाह बेटे के जख्म देखे नहीं जा रहे, अल्लाह बच्चे के जख्मों को छुपाने के लिए तेरी बंदी सर नंगा कर रही है। ए अल्लाह मुझे माफ फरमाना। बस मेरे अजीजों सर से दुपट्टा उतारा, टांगे बांधी तो बच्चे की आखिरी सांसें चली। कहे कोई मुझे पानी का घूंट दे दो। गदा के मुसलमानों की जुबानें निकल गई, कम्मा रोटी नहीं, कई दिन हो गए पानी नहीं मिला, तुझे कहां से दूं? उसका बच्चा जख्मों से, मां नंगे सर, बच्चा सिसकियों से मर गया। अल्लाह अकबर पहुंचा होगा, फरमाया जाएगा तेरा कफन कहां है, तेरा जनाजा किसने पढ़ा, तेरी मां नंगे सर क्यों थी? फिर उसने मेरे अजीजों अपने बच्चे को सामने लिटाया और कहा जा हुसैन के नाने से कह देना तेरी उम्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। 3 हफ्ते पहले मोहतरम, 3 हफ्ते पहले गजा के मुफ्ती साहब खड़े हुए जुमे के दिन, कहने लगे लोगों चलो जुमे की तैयारी करो। लोग सफों में आके बैठ गए। गजा के मुफ्ती साहब खड़े सहारा से गिरते गिरते, फरमाया लोगों मेरे अंदर खुतबा पढ़ने की हिम्मत ही नहीं, मुझे भूख लगी हुई है, आज बगैर खुतबे के जुमा पढ़ो। सामीन ने फतवा ना दिया, सामीन ने यूं ना कहा नहीं जिन्हें तू फतवा लिया, जा इमाम आदम हनीफा का फतवा ला। कह लगे सामीन मौलवी साहब अल्लाह तेरा भला करे, तूने अच्छा फैसला किया, भूख की वजह से तेरे खुतबा देने की हिम्मत नहीं, भूख की वजह से खुतबा सुनने की हिम्मत कोई नहीं। मौलवी साहब आज बगैर खुतबे के जुमा पढ़ा, जब ये मंजर आसमानों पे गया होगा तो फैसले बता हक में आए। ये तुम्हारे इलाके में पिछली तरफ मैं नाम नहीं लेता, सैलाब आया, 3 दिन एक बंदे के पास उलमा हाथ जोड़ के जाते रहे, रोटी खा रोटी खा। कहने लगे ज़कात की रोटी, खैरात की रोटी खाते शर्म आती है। मेरे दरवाजे पर तो सुबह से लेकर शाम तक फरीको फरी गरीबों का तांता बंद रहता था। वो मालिक है, बड़े बड़े सरमायादारों को उसने अपने हाथों के अंदर कशकोल पकड़ा के रख दिए और बता दिया ओ मालदारों खुदा तुम नहीं अल्लाह मैं हूं। तारीख में ऐसा सैलाब नूह अलैहिस्सलाम के बाद नहीं आया। सन 70 का सैलाब कहते नहीं, इससे पहले का, शायद इससे पहले हो। हमने तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे पानी उतरता सुना था। ऐसा अज़ाब आया, जमीन से पानी, बिस्तरों से पानी, दीवारों से पानी। जाओ जलालपुर पीर वाला में देखो, 14 फुट के दरख्त पानी ऊपर से क्रॉस करके चला गया। केले के से और अनार के और मेरे अजीजों आम के दरख्तों के ऊपर से पानी गुजर के चला गया। ऐसा पानी का रेला आया, पुराने बड़े आम के
दरख्तों को पानी ने अपने अंदर डुबो के रख दिया। बाबूजी अगर उधर के इलाके बच नहीं सके तो तेरे मेरे इलाके भी अल्लाह की नजरों में है। मट्टी की बाढ़ पानी ने बर्दाश्त न की, कुरान आगे रखा पानी ने बर्दाश्त न किया, बुढ़ियों ने चादरें उतार दी बर्दाश्त न किया, छोटे बच्चों को माँ गोद में लेके आ गई बर्दाश्त न किया, बुढ़ों ने दाढ़ियों के वास्ते दिए बर्दाश्त न किया। आओ 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 अल्लाह की नाफरमानियों और अपने दरमियान अल्लाह के अजाबों और उसकी नाराजगी, अल्लाह के गुस्से और अपने दरमियान तौबा की बाढ़ लगाओ, तौबा की बाढ़ लगाओ। अल्लाह माफी फरमाया। तौबा की बाढ़ इतनी मजबूत होनी चाहिए, अल्लाह को ये जुमला इतना पसंद आ जाए, दुनिया की परेशानियों से भी बच जाए, कब्र हशर के अज़ाबों से बच जाए, तो बुलंद आवाज से सारा मजमा कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। दो जहरों से बचना है। एक सांप का जहर है, यूं डगा बल्ला चला गया, सांप का, बिच्छू का, चूहे का, जहरीली चीजों का जहर जान पर असर करता है। और मेरे अजीजों हराम माल का जहर ईमान पर असर करता है। और बड़ों का तरीका सुन्नत अल्लाह की है, जान निकल जाए वापस आ जाती है, बंदा मर के दोबारा जिंदा होगा, लेकिन एक मर्तबा ईमान निकल गया दोबारा वापस नहीं आएगा। और बड़ों का तरीका है ईमान बचाने के लिए जान दे दी, जान बचाने के लिए माल का सौदा नहीं किया। सैयदा सुमैया की तारीख सामने, अमीर हमजा की तारीख सामने, हबशे के बिलाल की जिंदगी सामने, बदर वालों की जिंदगी सामने, ओहद वालों का मैदान में शहादत पाना सामने। रब अकबर की कसम ईमान बचाया, लेकिन बदनसीबी हमारे यहाँ जान बच रही है, माल का सौदा। मेरे अजीजों इंशाअल्लाह नियत करो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे, कहो इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के यहाँ जारी सारी बातें। दूसरा हराम माल से बचेंगे, कहो इंशाअल्लाह। इसकी कमाई से भी, इसकी दावत से, इसके खाने से बचेंगे, कहो इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों नमाज के सजदों में मजबूती आ गई, ईमान की जड़ें मजबूत हो जाएंगी। और हलाल माल से ईमान के सजदों में मजबूती आएगी, और नमाज के सजदों में ईमान की जड़ों में मजबूती आएगी। हमने नमाज में भी अपनी जड़ों को मजबूत करना है, और इसके सदके ईमान की शाखों को भी फैलाना है। फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, सुभान अल्लाह। फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह अमल की तौफीक दे, जिंदगियों में अल्लाह दीन जिंदा फरमाए, खात्मा ईमान पर फरमाए। अगर आप 2 से 4 मिनट और बैठ जाओ, आपकी मेहरबानी। उठेंगे तो फकीर को अपने पर इख्तियार नहीं, तुम्हारे पे क्या इख्तियार होगा। बैठेंगे मेरे भाई। मदरसे की कारगुजारी 450 तालिब इल्मों की तालीबात की आपके सामने है। मौला ने फरमाया मैंने तहखाने की इमारत शुरू की, साथ ही अल्लाह जल्ल शानू ने 15-16 मरले बच्चियों के मदरसे की जमीन दे दी। 85,000 रुपए फी मरले के हिसाब से 35,000 रुपया देना है। इसकी सेहत देखो और इसके फैसले देखो, उस पर अल्लाह का करम देखो। तवक्कल तो अल्लाह कहकर इन्होंने सौदा कर लिया, और मार्च में तकरीबन 15 लाख रुपए के करीब देना है। बच्चों का जो बहाना खर्चा वो अलहदा, असातिज़ा का खर्चा अलहदा, बच्चियों का। मैंने कहा मौली साहब अल्लाह से मांगते हैं, बंदों से उम्मीद नहीं। और अल्लाह जल्ल शानहू ने कोई ना कोई सबब बनाना है, खुद तो कभी हाथ निकाल के दिया नहीं, अपने बंदों को खड़ा कर देता है। पता नहीं किसकी कमाई पर अल्लाह को नाज है, पता नहीं किसकी कमाई पर आसमान के फरिश्ते फख्र करते हैं, पता नहीं किसकी कमाई अल्लाह को पसंद है। तो मेरे भाइयों अब वो तुम्हें पता होगा और मेरे रब को कि किसकी कमाई अल्लाह को पसंद है। अगर कोई उठ के कह दे इंशाअल्लाह 1 मरले के पैसे मैं